Hello everyone, welcome to ExamNest. This is Ajay Sharma. 7 days to go, winning mantras for CAT 2022. आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि कैट में हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले बात करते हैं मिरेकल्स इन कैट एग्जाम की। क्या मिरेकल्स होते हैं? मैं प्रे करूंगा कि वो मिरेकल मेरे साथ जरूर हो अगर मैं इस एग्जाम को दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है मुझे समझदार बनना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा, या इस बात के डर में मैं नहीं जीऊंगा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना। उस समय आपका माइंड आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था इस पेपर में, लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था, क्या कट ऑफ गई थी, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। बिकॉज लास्ट ईयर अब एक हिस्ट्री है। अभी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, केवल उसी पर आप फोकस कर सकते हैं और आपको वही करना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है कैट एग्जाम? प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं कॉन्फिडेंटली, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन्हें आप कैसे समझदारी से ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करके और आंसर निकालते हैं। ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। समझदारी से अगर आप पेपर देंगे तो अगर आप 90 परसेंटाइल स्कोर कर रहे होंगे तो 95 कर पाएंगे। 95 वाले 97 कर सकते हैं, 97 वाले 99, और 99 वाले अमंग टॉप परफॉर्मर्स बन सकते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी और कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पॉसिबल है। पेपर देते समय जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक मुझे लगता है एग्जाम में काम आती है, वो है ABC अप्रोच। इसे मैं कहता हूँ आओ, बैठो, चलो। क्वेश्चन पढ़ा, आपको मालूम है आप इसे कर सकते हैं, आप इसे बहुत कम समय में कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बी, बैठो, मालूम है कर सकते हैं पर गलती हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रीडिंग की जरूरत होगी। मार्क करें और आगे बढ़ जाएं, उस क्वेश्चन को उस समय अटेम्प्ट नहीं करें। सी, चलो, क्वेश्चन देखा, आपको मालूम है ये आपका फ्रेंडली जोन नहीं है, गलती होने के पूरे चांसेस हैं। इमीडिएटली क्वेश्चन को छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। अगर आपने पेपर खत्म होने पर सारे वो क्वेश्चंस जिन्हें हम कैटेगरी ए कहते हैं, या वो सारे क्वेश्चन जिनमें आप कैटेगरी बी कहते हैं वो अटेम्प्ट कर लिए, तो समझ लीजिएगा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस एग्जाम में। गलतियां कब होती है? जब हम इमोशनल होके पेपर अटेम्प्ट करते हैं, गलत क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और आसान क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन करते समय केयरफुली उसे रीड करें। ना बहुत तेज रीड करें, ना बहुत धीमे रीड करें। केयरफुली रीड करें, क्या पूछना चाह रहा है, एक इमेज अपने मन में ड्रॉ करें, और फिर अगर आपको लगता है कि आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? सारे सेट्स क्या मुझे पहले रीड करने चाहिए? मैं ये सलाह नहीं दूंगा, समय बहुत प्रीशियस है। लेकिन हाँ, जितने भी सेट्स आपको गिवन हो, अगर आपने एक बार उनको नज़र से बस गुजार लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कितने बड़े सेट्स हैं, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए उन सेट्स को सेलेक्ट करना आसान होगा। और इस काम के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग में मैक्सिमम 2 या 3 मिनट का समय देना होगा। इससे ज़्यादा समय देना समझदारी नहीं होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन क्वेश्चंस में जहां पर आपको आंसर्स टाइप करने होते हैं, फाइनल आंसर मार्क करते समय आप एक बार देख लें कि जो आप आंसर टाइप करना चाहते थे, क्या आपने वही आंसर टाइप किया है या नहीं किया है। और दूसरा, जब भी आप नॉर्मल वे में कोई भी क्वेश्चन करें और आंसर मार्क करें, तो फाइनली आंसर मार्क करने से पहले एक बार ये देख लें कि क्या आप वही आंसर मार्क कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वेरिएबल x ले लिया और आपसे एग्जाम में पूछा गया 3x और आपने x की वैल्यू निकाल के उसे आंसर मार्क कर दिया। छोटी सी सावधानी आपकी सिली मिस्टेक जिन्हें आप कहते हैं उन्हें अवॉइड करने में मदद कर सकती है। किसी क्वेश्चन में उलझ जाए, आपने 2 या 3 मिनट उसमें ऑलरेडी लगा दिए हैं, आपको मालूम है कुछ गड़बड़ हो रही है, इमीडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़ें, मार्क करें, मार्क फॉर रिव्यू करें और आगे बढ़ जाएं। और एक और बात, बैगेज कैरी मत करें। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे तो मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, पर उनका दिमाग पिछले वाले क्वेश्चन में अटका रहता है। ये ना करें। आपके लिए हर एक क्वेश्चन एक चैलेंज है, और आपको ये देखना है कि क्या आप प्रॉब्लम का पार्ट हैं या सॉल्यूशन का। अगर आप प्रॉब्लम का पार्ट हैं तो आप उलझे रहेंगे किसी एक क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन का पार्ट है तो आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ मूवमेंट आगे नया होगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेपर इजी है, अपनी स्पीड बढ़ाएं क्योंकि हो सकता है कट ऑफ हाई जाए। पेपर टफ है, पैनिक मत करें। अगर आपने मेहनत की है, आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है और आपको पेपर टफ लग रहा है, तो मान के चलिए ये सेम एक्सपीरियंस बाकी लोगों को भी हो रहा होगा।
जो समझदारी दिखाएंगे वो टफ पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में। आप 100% श्योर इंग्लिश में नहीं हो सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो इंग्लिश में, परसेप्शन बेस्ड पेपर है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन ब्लाइंड गैसेस को हमेशा अवॉइड कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, आप मशीन नहीं है। पेपर देते समय अगर थकान हो तो पेन डाउन करें, आंख बंद करें, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, डीप ब्रेथ लें और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। ये बीच बीच के जो शॉर्ट ब्रेक्स हैं ये आपको काफी मदद करेंगे। हाँ, आप चाहें तो एक लाइटर नोट पे एक काम और कर सकते हैं, आसपास के लोगों को देखें। उनको टेंशन में देखेंगे तो थोड़ा सा टेंशन आपकी भी रिलीज होगी कि सभी लोग सेम बोट में हैं और सभी को सेम सिचुएशन को फेस करना है। आसानी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे टारगेट कर पाएंगे। अगर मैं क्वांट के सेक्शन की बात करता हूँ, याद रखिए काफी बैलेंस पेपर होता है। यहाँ पर अरिथमेटिक बेस्ड टॉपिक्स भी होंगे, तो मॉडर्न मैथ्स भी होगी, दूसरे टॉपिक्स भी होंगे, इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। अगर मैं लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स पे नजर डालूं तो कैट बहुत ज्यादा इंटेंस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट एंड स्लाइटली हायर देन मॉडरेट। तो सारे टॉपिक्स में से आप अपना जो फेवरेट टॉपिक है उस पर मूव करते हुए आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जैसा मैंने पहले कहा, 2 या 3 मिनट में आप एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए सेट्स का और फिर सेट को सॉल्व करना शुरू करें। एक सावधानी याद रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक साथ आप डील ना करें, स्टेप बाय स्टेप मूव करें और एक इमेज ड्रॉ करें मन में हमेशा कि इसको करने का सही तरीका क्या होगा, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं। सिंप्लीफाइड वे में अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकेंगे तो आपके लिए उस सेट को सॉल्व करना आसान होगा। 2 सेट, 3 सेट, जितने ज्यादा सेट आप सॉल्व करेंगे आपके चांसेस बढ़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 सेट सॉल्व किया तो आपकी परसेंटाइल लो होगी। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कम सेट भी अटेम्प्ट करके आप एक हाई परसेंटाइल ला सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। इंग्लिश के सेक्शन की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसेंस ऑफ टेक्स्ट इजी टू स्कोर होते हैं, पैराजम्बल्स कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते। ऑड वन आउट पैराजम्बल का पार्ट है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप ऑड वन आउट में स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेजेस तो जनरली ऐसे होते हैं जो इजी टू मॉडरेट होते हैं, एक मॉडरेट होता है और एक स्लाइटली मॉडरेट से टफ कैटेगरी। अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करूँ तो मैं कैसे करता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैं जनरली शुरुआत करता हूँ एक ओवरव्यू लेके, किस बारे में बात की है, क्या ये टॉपिक मेरा फैमिलियर फ्रेंडली है। अगर हाँ, टॉपिक के बारे में पढ़ा, ध्यान से पढ़ें, शुरुआत में स्पीड स्लो रखें क्योंकि रिदम आने में थोड़ा सा समय लगेगा। 2 आरसी करने के बाद जनरली मैं एसेंस ऑफ टेक्स्ट पे मूव करता हूँ क्योंकि वहां पे मुझे मालूम है मेरे और स्कोर बढ़ेंगे। उसके बाद आई कैन कम बैक टू आरसी, एक और जो आरसी मॉडरेट का है, एंड देन आई कैन गो टू पैराजम्बल्स और ऑड वन आउट, व्हिचएवर एरिया आई एम कंफर्टेबल विद। एंड लास्ट में जो समय बचे हम उस आरसी में स्पेंड कर सकते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट से हायर लेवल का है, या कह सकते हैं कि इंटेंस लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब क्या करें इन 7 दिन? सबसे पहला कंपाइलेशन, आपने जो कुछ पढ़ा है रूल्स को रिकॉल कर लें। राइट, क्वेश्चंस, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चंस आपने कभी पढ़े हैं उनको आप रिकॉल कर लें, कोई आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं उन्हें देख लें। एक और चीज, ओरिजिनल कैट के क्वांट के क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जरूर गो थ्रू करें। आपकी हेल्प के लिए एग्जामिनर्स ने प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज क्वांट क्वेश्चंस भी दिए हैं और साथ में एरिया वाइज क्वांट क्वेश्चंस भी दिए हैं। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को ही डेडिकेटेड बनाई गई है। उनमें सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में अरेंज है। वहां पर एक और क्वेश्चन एडिशनल है, आईपी मैट आईएम इंदौर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी वहां पर है। याद रखिएगा, आईपी मैट और कैट का जो पेपर का लेवल होता है उसमें आईपी मैट स्लाइटली टफ साइड होता है, पर क्वेश्चंस की जो कैटेगरी होती है या जो एरियाज होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। तो सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस एरिया वाइज आप एक बार गो थ्रू कर लें। लॉजिकल रीजनिंग के सारे सेट्स अगेन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, एरिया वाइज, ईयर वाइज उसको हमने बांटा हुआ है। तो आप उन्हें एक बार गो थ्रू करें, एक जनरल आइडिया लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो यस थोड़ा सा टफ सेक्शन जरूर कहलाता है, लेकिन स्कोर करना मुश्किल नहीं। एक और चीज करें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें, आपको जो एक्टिविटी पसंद है उस पर फोकस करें। मॉक टेस्ट 1 या 2 टेस्ट, मैं इससे ज्यादा मॉक टेस्ट इस समय रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस समय जरूरी है कि आपने जो सीखा है उस पर फोकस करें। मार्क्स क्या आ रहे हैं अब वो मायने यहाँ पर नहीं रखेंगे। आपको सही अप्रोच डेवलप करनी है और वो अप्रोच पहले से आपको डिसाइड करके नहीं जानी है। आप जब वहां पहुंचे, जैसा पेपर देखें वैसा अगर आप रिएक्ट करेंगे तो ट्रस्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। हैप्पी लर्निंग। किसी भी तरह की कोई हेल्प अगर आपको चाहिए हो,
आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, उन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो हमसे बेस्ट गाइडेंस आपको दी जा सकेगी वो हम ज़रूर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉट ओनली कैट एग्जाम बट also the other exams that you might come across in future. Thank you.